एक्सरसाइज 9A। इसमें हम ये क्वेश्चंस बहुत इजी गोइंग में हो जाते हैं, बहुत इजी से, लेकिन इसमें आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस में बता दूंगी, पर आप एग्जाम्पल्स का भी टेक्स्ट फॉर्म देख लीजिएगा। उसी वे में आपको हर आंसर में, हर सॉल्यूशन में टेक्स्ट फॉर्म में ही आंसर करना है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इन दैट वे आपको उसको आंसर करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में फिर बोल रहे हो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। Now see the first question. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet? You have total 10 letters of the English alphabet and you have to make the 4-letter code. तो हम 4-letter code के लिए यानी आपके पास पोजीशन 4 letters की ही है, 1 2 3 4, और 4 में से टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 10, टेकन 4 एट अ टाइम। 10 में से आपको 4 एक बार में लेने हैं और अरेंजमेंट बनाना है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 10। कोई भी आपके पास जो भी 10 लेटर्स हैं, उन 10 लेटर्स में से आप फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी एक लेटर लिखेंगे। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है मतलब जो लेटर यहाँ आ चुका है वो लेटर सेकेंड पोजीशन पे नहीं आएगा। नाउ यू हैव 10 लेटर्स विच यू हैव टू पुट इट, आउट ऑफ विच 1 इज टू बी पुट इट कैप्ट इन फर्स्ट पोजीशन। फॉर सेकेंड पोजीशन आपके पास कितने लेटर्स रह गए? 9, क्योंकि एक जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। और यहाँ के लिए 8 और यहाँ के लिए 7। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? क्योंकि ये काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, 1 बाय 1 हमको लेटर्स को सब्सटीट्यूट करना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 10 × 9 × 8 × 7। number of permutations 10 × 9 × 8 × 7, that is जो भी आपका आंसर आए that will be your answer। 8 7 ज़ा 56, 56 × 9, 9 6 ज़ा 54, 5 9 5 ज़ा 45, 5040, that will be your answer। ये तो इन जनरल आपको समझाने के लिए था। लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? देयर आर 10 लेटर्स, देयर आर 10 लेटर्स, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आंसर करने का फॉर्मेट है। आउट ऑफ विच 4 letters are to be placed to form 4-letter code for first position. There are 10 letters out of which 1 is to be placed for second position, remaining 9 letters out of which 1 is to be placed in the similar manner remaining 8 and 7 letters, 8 and 7 letters out of which 1 is to be placed, are to be placed
1 are to be placed in the third and fourth position so by fundamental principle of multiplication total number of permutations are 10 into 9 into 8 into 7 that is 5040 दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से आपको पूरा आंसर करना है बेटा, सब कुछ उसमें लिखना पड़ेगा आपको। ये शॉर्ट इन शॉर्ट मैंने समझाने के लिए बनाया, ये भी बनाना है आपको एग्जाम में, और इस तरह से टेक्स्ट फॉर्म में पूरा आंसर करना है। आप आराम से इसको रीड कीजिए और आप चाहें तो एग्जाम्पल में भी कर सकते हैं। मैं जनरली जो आपको शॉर्ट में बताया जाना है उसके सारे क्वेश्चंस आपको एक बार बता देती हूँ। हाउ मेनी 4 letters मीनिंग और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब आपको टोटल लेटर्स रोज में कितने दे रखे हैं? 4 से, और आपको बनाने भी कितने हैं? 4 लेटर वर्ड ही बनाना है, 1 2 3 4, और टोटल लेटर्स भी आपको 4 ही दे रखे हैं। तो फॉर द फर्स्ट पोजीशन 4, सेकेंड आउट ऑफ विच 1 इज टू बी प्लेस्ड, और उसके बाद 4 के बाद जो यहाँ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ के लिए 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड कितने होंगे? दैट इज टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 24। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स? गिवन डिजिट्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब बेटा आपको इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का यानी 1 2 और ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो भी इवन। देखिए रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म आ गया। रेस्ट्रिक्टेड मतलब आपको यहाँ क्या बनाना है? इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर क्या होते हैं आपको भी पता है। इवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 से डिविजिबल नंबर होता है, वो आपका इवन नंबर होता है। यानी आपके पास यहाँ से 2 से डिविजिबल कौन है? 2 4 6। जो भी रेस्ट्रिक्टेड वाला फॉर्म होता है उससे पहले हम रेस्ट्रिक्शन वाला ही पुट करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन में आपके पास 3 डिजिट्स हैं, सबसे पहले वो रख देंगे हम। इन 3 में से एक यहाँ आएगा, रिमेनिंग कितने बचे आपके पास? 1 2 3 और 2 यहाँ से, तो यहाँ कितने पुट कर सकते हैं हम? 5 में से एक यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितने सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 4। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल बी 5 × 4 × 3 दैट इज 60 नंबर्स। इसको आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 4 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। उसके बाद उनको क्या करना है? 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। एक सिग्नल में 2 फ्लैग आपको लगाने हैं। तो ये आपके 2 फ्लैग लगा दिए हमने। एक सिग्नल, अब एक सिग्नल कितने कलर्स में होता है? 4 कलर्स में, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक लगाना है। तो फर्स्ट फ्लैग में हम कितने कलर्स दे सकते हैं? 4। जो कलर, और 4 में से कोई भी एक कलर दे सकते हैं। फर्स्ट फ्लैग के लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से कोई भी एक कलर यहाँ जनरेट कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड फ्लैग में एक कलर जो जनरेट हो चुका है वो जनरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ के लिए कितने कलर्स हो जाएंगे आपके पास? 3। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हो जाएंगे आपके पास? डिफरेंट, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे आपके पास? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज 12। इसको लिखने का तरीका मैं ओरली बोल देती हूँ, आप सुन लीजिए। देयर आर 2 फ्लैग्स फॉर विच 4 कलर्स आर टू बी जनरेटेड। फॉर द फर्स्ट फ्लैग for the first flag there are 4 numbers of colors, out of which 1 is to be placed or 1 is to be generated for first flag. Remaining for second flag there are 3 colors for which 1 is to be generated for the second
So total number of permutations by fundamental principle of multiplication or total number of signals will be 4 into 3, that is 12 only. Now question number 5th. Now see beta, question number 5th. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many outcomes are there? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और उसके आउटकम्स हमें बताने हैं। तो देखिए ज़रा, देखिए, अरे ये कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और उसके आउटकम्स लिखने हैं। बेटा अब आपको ये थोड़ी सी हमारे लॉजिकली चीज़ें होती हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आप 1 बार टॉस करें, 2 बार टॉस करें, 3 बार टॉस करें, लेकिन उसके पास ऑप्शन 2 ही होते हैं। फर्स्ट बार टॉस करा तो भी 2 ऑप्शन होंगे, सेकेंड बार टॉस किया तो भी 2 ऑप्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि जो पहली बार ऑप्शन आ गया वो दूसरी बार नहीं आएगा। यानी आपने कॉइन को टॉस किया तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास हेड भी आ सकता है, आपके पास टेल भी आ सकता है। सेकेंड बार टॉस किया एक ही कॉइन को, तब भी आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। अगर आपने थर्ड टाइम टॉस किया तो भी आपके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। यहाँ पर ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, कि यहाँ पे हेड आ गया तो सेकंड पोजीशन पे हेड नहीं आ सकता है। यहाँ के लिए भी 2 ऑप्शन होंगे, यहाँ के लिए भी 2 होंगे, यहाँ के लिए भी 2 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से? दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। इसको लिखने का तरीका मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए कि 3 coins, a coin is tossed 3 times and for the first time there will be 2 outcomes. 2 ही रहेंगे, एक पुट नहीं करना है। there will be 2 outcomes and for the second time there will also be two options and for the third time there will also be the 2 options. For fundamental principle of multiplication, total number of outcomes will be 2 into 2 into 2, that is 8 outcomes. Now question number 6. 6 is, from a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position. अब यहाँ पर उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक पर्सन को एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं मिलने की, यानी रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। कितने लोग हैं? 8 पर्सनस, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए यानी 2 पोस्ट है। 2 पोस्ट के लिए फर्स्ट मान लिया आपकी चेयरमैन की पोस्ट है और दूसरी आपकी वाइस चेयरमैन की। तो चेयरमैन के लिए 8 ऑप्शन है, 8 में से कोई एक चेयरमैन बनेगा। टोटल 8 लोग हैं, 8 लोग में से एक चेयरमैन बनेगा, और जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन तो नहीं बन सकता, वो क्लियर किया है उन्होंने, एक पोस्ट एक ही जने को मिलेगी। तो 8 में से एक यहाँ बन गया, तो अब वाइस चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, और वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways for choosing a chairman and vice chairman equals to 8 into 7, that is 56 ways. अब बेटा इसको लिखने का तरीका तो सारों को बता दिया, तो इसको भी आप पहले ही बता चुकी हूँ, टेक्स्ट में ही लिखना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 4 डिजिट नंबर बनाना है हैविंग यूजिंग द डिजिट, गिवन डिजिट्स लिख लेते हैं हम, 1 2 3 4 और 5। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन? टोटल कितने 4 डिजिट के टोटल नंबर बताने हैं पहले, टोटल नंबर फॉर्म्ड। तो पहले टोटल कितने बनेंगे 4 डिजिट, 1 2 3 और ये 4। बेटा फॉर द फर्स्ट यानी फॉर थाउजेंड्स पोजीशन, ये आपकी यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। 1000 प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 5। 100 प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 4। टेंस प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 3। और वंस यानी यूनिट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 20 इंटू 6, 120 नंबर्स बनेंगे। फिर नंबर ऑफ नंबर्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकेंड पार्ट। नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, नंबर ऑफ नंबर्स इवन नंबर्स या नंबर्स फॉर्म्ड इवन विल बी, तो उसके लिए क्या करेंगे? बनाना 4 लेटर का ही है, मतलब सॉरी 4 डिजिट का ही है,
4 डिजिट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, इवन नंबर के लिए आपको लास्ट पोजीशन यानी यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर ही होना चाहिए, इवन डिजिट ही होना चाहिए। तो इवन डिजिट कितने हैं आपके पास? 2 में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन बचे? इन 1 2 3 वो और इन दोनों में से एक यहाँ आएगा, एक और बचेगा। तो 4 ऑप्शन, 4 में से एक को यहाँ रखेंगे, एक, तो कितने रिमेनिंग बचे आपके पास? 3। फिर 3 में से एक यहाँ रखेंगे तो यहाँ के लिए 2। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर्स कितने बनेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 12 इंटू 4 48। लिखने का तरीका यही रहेगा आपका। there are 5 digits and we have to form the 4-digit number, out of which 4-digit number for the thousands position we have 5 digits, out of which 1 is to be placed, and for the 100 position remaining 4 digits, out of which 1 is to be placed. In the similar manner for tens and unit place there are remaining 3 and 2 digits, out of which one is to be placed. So total number of numbers formed will be, by fundamental principle of multiplication, will be 5 into 4 into 3 into 2, that is 120 numbers. तो इस तरह से आपको आंसर को फॉर्मेट करके ही लिखना है। 8th क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि 8th का एग्जाम्पल मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल में ही बता दिया था।